everyone. Our next topic is red blood cells. इसका हमारे सिलेबस में है साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शंस। साइट ऑफ प्रोडक्शन हम एरिथ्रोपोइसिस में कवर करेंगे। अब हम इसके फंक्शंस और थोड़ा सा बेसिक्स इसके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ इसकी इंट्रोडक्शन है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमें पता है क्या कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा और कि नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, और इनका जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और जो आरबीसी होते हैं वो सबसे ज्यादा लार्जर होते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट से। फिर हमें इनका नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए 4 एंड 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। इसकी जो ये यूनिट है मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर वो बिल्कुल याद रखनी है। फीमेल्स में 4.5, मेल्स में 5 होता है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो नॉर्मल जो आरबीसी है वो डिश शेप होता है, बाइकनकेव होता है। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थिनर है। अब पेरिफेरी से ये थिकर है। वो कैसे है वो आपको अच्छे से डायग्राम में समझ में आएगा। सपोज ये डायग्राम देखो, ये इसका सेंटर है। सेंटर से आप चेक कर सकते हो ये चीज कितनी ज्यादा थी, बट ये इसकी पेरिफेरी है। पेरिफेरी से ये चीज जो है हमारी बहुत ज्यादा, जो ये बाइकनकेव इसकी शेप देख पा रहे हो, पेरिफेरी से थिकर है, सेंटर से थिनर है। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट इसके बारे में और बताया गया है कि एक हमें इसका एक और जो पॉइंट याद रखने का वो ये है कि सिर्फ एक ऐसा ही मैमल होता है जिसके पास आरबीसी, वैसे तो हमारा नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, बट एक ऐसा मैमल है जिसके पास जो है न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है और वो होता है कैन। नेक्स्ट आता है हमारे पास की प्रॉपर्टीज क्या होती है आरबीसी की। तो जो आरबीसी की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, जब लाइक पॉइंट एक सिक्का हमने लिया, सिक्के के ऊपर एक और सिक्का रख दे, एक और सिक्का रख दे, इस टाइप से जो होता है इसमें बोलते हैं पाई की फॉर्मेशन हो जाना। तो आरबीसी भी इस टाइप से ही होते हैं। जब भी किसी ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, टेकन आउट, बाहर से ब्लड लिया जा रहा है, तो आरबीसी क्या है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, जैसे कि पॉइंट्स पाइल अप होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। जैसे कि हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन इस चीज को और ज्यादा एक्सेलरेट इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये एक वैल्यू जो सभी की पर्टिकुलर होगी, इसको हम याद नहीं रख सकते पर्टिकुलर। जैसे आपको ये पता हो कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तब भी बताया था, ये होता है जब हम डेंसिटी चेक करते हैं किसी सब्सटेंस, मान लो आरबीसी की चेक करें इन कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका रिलेशन हम 1 से चेक करते हैं। अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा आ रही है जैसे कि आरबीसी की, तो दैट मीन्स ये वाटर में क्या करेगा, सिंक करेगा, उससे डेंसर है। अगर कम है तो ये फ्लोट करेगा। ये इसके होता है मेन। उसके बाद एक होती है इनकी पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम में होता है कि जो हमारी टोटल ब्लड की परसेंटेज, पूरे ब्लड में हमारे कितना जो है आरबीसी है वो हमारा होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। तो ब्लड का कितना, सपोज ये ब्लड है, एक ब्लड वेसल है और उसके अंदर से ब्लड जा रहा है, तो यहाँ पर आरबीसी, तो आरबीसी ने कितना जो प्रोपोर्शन है वो ले रखा है ब्लड में, वो हो गया हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसको हमेशा परसेंटेज में करते हैं और ये हमारी होती है 45%। ये पता होगा। नेक्स्ट आती है इसकी सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी में होता क्या है कि जैसे सर्कुलेशन के टाइम, सर्कुलेशन भी हमारे बहुत से टाइप के होते हैं। एक होती है हमारी ग्रेटर सर्कुलेशन जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आप इनके बारे में समझ सकते हो। ग्रेटर पल्मोनरी होती है, पोर्टल सर्कुलेशन होती है। ग्रेटर सर्कुलेशन होती है जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, देन फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड हमारा राइट एट्रियम में आ रहा है। पल्मोनरी वो लंग्स में होती है। तो जब भी सर्कुलेशन होती है ब्लड ऑफ कोर्स फ्लो करेगा। तो आरबीसी, अब ये नहीं मान, सपोज की सर्कुलेशन हो रही है और एक आरबीसी, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फ्लो चार्ट, ये है सपोज हमारा एरिया, तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, बहुत सारे आरबीसी जो वो एक ही जगह पर है, वो इधर सिर्फ इतने ही आरबीसी, ऐसा नहीं होता। सर्कुलेशन के टाइम क्या सीन होता है
आरबीसी वो यूनिफॉर्मली हर एक जगह उतनी ही होगी, तो वो यूनिफॉर्मली ऐसे सस्पेंड हो जाती है पूरे के पूरे एरिया में। इसी जो ये जो प्रॉपर्टी होती है रेड ब्लड सेल्स की, इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन स्टेबिलिटी नाम से। सस्पेंड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। लाइफ स्पेन हमें पता है आरबीसी का होता है 120 डेज, और 120 डेज के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। ये बेसिकली कहाँ होता है, हमारे लिवर के अंदर जो होता है ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसके अंदर इसके फंक्शंस या फेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके हम करेंगे फंक्शन। अब फेट में क्या है, एक इसका फ्लो चार्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो इजिली आप कर लोगे। क्या होता है कि जो आरबीसी है, अब बने जैसे ही 120 डेज आरबीसी की कंप्लीट होती है, तो जो कैपिलरीज हैं उनके थ्रू जो है ये स्क्वीज जैसे ही करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है, स्पेशली जो लिवर की कैपिलरीज होती हैं उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो जैसे ही उनसे निकलते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो स्प्लीन की जो कैपिलरीज है उनमें इनके डिस्ट्रक्शन होते हैं, और भी जगह इनके डिस्ट्रक्शन होती है, लीवर में फॉर्मेशन होती है इनकी। सो जो कैपिलरीज है स्पेशली जो स्प्लीन की है वहां पर इनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो आरबीसी हमें पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो जैसे ही आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हुई वहां से निकल जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन भी हमारा दो पार्ट से बना हुआ है। इसके अंदर होता है एक हीम पार्ट जिसको हम आयरन पार्ट बोलते हैं, एक होता है ग्लोबिन पार्ट, ये होता है हमारा प्रोटीन पार्ट। अब इसके अंदर से ग्लोबिन निकला, ठीक है, उसके बाद एक निकलता है इसमें से आयरन पार्ट और एक निकलता है इससे पोरफायर। अब जो आयरन है वो एक एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन करता है। अब ये एपोफेरेटिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, तो आयरन एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन करके फिर ये बना देता है फेरेटिन, और जो फेरेटिन होता है उसको फिर हम स्टोर और अपना रीयूज इजिली कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का होता है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो आप इस फ्लो चार्ट को, सो इसके अंदर वो क्या रहा है, डिस्ट्रक्शन हुई स्प्लीन के अंदर, वहां से क्या हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ। हीमोग्लोबिन के रिलीज होने से वहां से हीम पार्ट ग्लोबिन पार्ट अलग अलग हो गए। आयरन निकला, आयरन एक प्रोटीन एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होकर फेरेटिन बनाया, और फेरेटिन को फिर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, फिर उसको रीयूज कर सकते हैं। ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पूल उसने बनाया, बहुत सारे ग्लोबिन इकट्ठा हो गए और फिर उसको भी हम रीयूज कर रहे थे। देन एक पोरफायरिन पार्ट होता है। अब ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी ही पार्ट है जिसको हमें निकालना है, वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन से भी पहले एक स्टेप होता है यहाँ पर, पहले ये जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद ये आता है हमारा बिलीरुबिन में, और फिर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन ये दोनों के दोनों ही बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो कि बाइल के अंदर होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बाइल के थ्रू इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय द लिवर। सो ये कंप्लीट फेट था, इसके बारे में इतना ज्यादा हम फोकस करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो उसको चेक करते हैं। तो जो फंक्शन है आरबीसी का वो इतनी ज्यादा नहीं है, आप याद रख सकते हो। फंक्शन ऑफ आरबीसी मेजर फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का ही होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। फर्स्ट है कि हम लंग्स से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ली। अब वो ऑक्सीजन जो है जैसे ही हमारी एल्वोलाई में आई, फिर उसका हमें पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना टिश्यूज तक। तो जो अब उसको करवाने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी अब टिश्यू से वापस लंग्स में लेके आनी है, तो वो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन होकर बना लेगा कार्ब हीमोग्लोबिन। यहाँ बना ऑक्सी और यहाँ बना कार्ब, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्ब आया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी आया। यहाँ पर तो मोस्टली देखो इसी फॉर्म में हो रही है, बट इसमें कार्ब हीमोग्लोबिन में सिर्फ 30% होती है, बाकी दूसरी होती है वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होती है। अब वो कैसे है, तो आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जो होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। किसी भी वर्ड के पीछे ए जाए दैट मीन्स वो स्टैंड है एक एंजाइम।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ये क्या करता है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में टिश्यू से लंग की तरफ ट्रांसफर होती है। बाइकार्बोनेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में होता है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे। फर्दर हम देख रहे हैं कि आरबीसी के क्या फंक्शन है। देन फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन में क्या होता है, बफर मैंने पहले ही बताया, बफरिंग का मतलब है कि वो कितने H पॉजिटिव एक्सेप्टेंस कर पा रहे हैं H पॉजिटिव आयन। सो एक गुड बफर होता है, कौन होता है, हीमोग्लोबिन। मेन फंक्शन जो आरबीसी के वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आ रही है। सो जो ये होता है हमारा, ये बहुत एक गुड बफर की तरह एक्ट करता है। इट रेगुलेट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वही आ गया, उनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एसिड बेस बैलेंस में। ये भी बताया था कि एसिड क्या होते हैं हमारे, प्रोटॉन डोनर, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन की किसकी बात हो रही है, ये H पॉजिटिव की ही बात हो रही है। H पॉजिटिव के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है इसके पास एक्स्ट्रा, तो वही सब इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसको आप फर्दर डिटेल में पढ़ोगे। एक होता है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी जो होता है उसके सरफेस पर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया, ये सब एंटीजन जो होते हैं उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि किस इंसान का कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसे होता है ना, किसी का भी ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ओ है, किसी का ओ नेगेटिव है। तो ये सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होती है, इसी के थ्रू होती है।